धनेंद्र जी, हम आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई आपको दिल्ली की जनता ने लीकर पॉलिसी के लिए नहीं चुना था। अब आप उस मामले में उलझते गए, फंसते गए। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो बेल पर बाहर आ रहे हैं इसी पॉलिसी के लिए जिसका वादा आपने दिल्ली की जनता से नहीं किया था कि हम शराब नीति लाएंगे। आप कुछ दूसरी बातें कह के आए थे, यही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आपका क्या जवाब है? क्या ऐसी ही नीतियां आगे आएंगी? इसी को आप सत्य की लड़ाई मानते हैं, लीकर पॉलिसी को लाना, या फिर कुछ और पॉलिसी है जो अब दिमाग में चल रहा है? देखिए रवि जी, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में दिल्ली के शिक्षा मॉडल और चिकित्सा मॉडल की प्रशंसा हो रही है। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर मॉडल देश की नहीं, यूरोप की कंट्रियों के लिए एक उदाहरण। अरे अभी कांग्रेस के आपके साथी कह रहे थे कि पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी तो आप सुन रहे थे ना, अरे भाई आपके साथ चुनाव लड़े हैं, अभी वो बोल गए हैं, अभी आपके सामने बोल रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, बिजली कटौती नहीं है। आप मॉडल की बात कर रहे हैं। घनेंद्र जी एक बात बताइए, एक के साथ एक जो फ्री करने वाली बात थी, देखिए, एक के साथ एक फ्री पर कौन सा मॉडल आप लागू कर रहे थे? क्या ये वादा था क्या? ये सवाल आपसे पूछा गया, इस पर आप जवाब दीजिए। पहला शहर आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जो सरकार से उम्मीद रखती है, सरकार को उन उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। राज्य जहाँ सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लासेस चलती है, जहाँ सरकारी स्कूलों में बिजनेस क्लास चुनी हुई सरकारों से अगर वो चुनी हुई सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हैं। ठीक है विक्रम जी, एक एक करके घनेंद्र जी से सवाल पूछा गया, एक बार सुन लेते हैं। पिछली बार भी वो बोल नहीं पाए थे, अपनी बात नहीं रख पाए थे, सुन लेते हैं। पानी रोक रहे हैं, दिल्ली के लोगों को 2-2 बूंद पानी के लिए मोहताज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। अरे घनेंद्र जी, मेरा सवाल था कि लीकर पॉलिसी सत्यमेव जयते की लड़ाई थी कि नहीं थी? हाँ या ना में बता दीजिए ना। शराब की नीति लाना आपके सत्यमेव जयते की लड़ाई का हिस्सा थी या नहीं थी, जिसको आपने बाद में विड्रॉ कर लिया? यही तो वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। इतना सिंपल सवाल है, आप उसको घुमाए जा रहे हैं। पॉलिसी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश। अरे आप अपनी बात करिए। आप उत्तर प्रदेश के राज्य चला रहे हैं क्या? अरविंद केजरीवाल यूपी के सीएम है कि दिल्ली के? अरे यही पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू है, यही पॉलिसी हरियाणा में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने जितना कहना था कह दिया। घनेंद्र जी पूरा वक्त आपको दिया क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें और भी मेहमान का रुख करना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी एक बात बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी बाहर आए थे तो लगातार चीख चीख कर वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के कहने पर एजेंसियां काम कर रही, इसलिए बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। और अब तो वो बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तमाम जो आरोप है वो गलत साबित हुए। कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी झूठ बोले गए हों चुनाव प्रचार के द्वारा, नतीजा क्या आया? दिल्ली की जनता ने उनको फिर से नकारा। अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है इस केस से, और इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और ज्ञानेंद्र जी को याद दिला दूं, जब ये बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल इस समय हो चुका है शराब की एक बोतल पे एक बोतल फ्री। दिल्ली मॉडल इस समय ये हो चुका है कि आप फ्री 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 बोलकर ना यहाँ की जनता के न यहाँ की जनता को पानी दोगे। आपसे एजुकेशन मॉडल, शिक्षा मॉडल की बात करी जाए, एक स्कूल का पता नहीं बता सकते जो आपने बनाया। लोगों को पानी रोका हुआ है, बोलो हरियाणा सरकार को नाइट दिल्ली के लोगों को पानी दे। आप बीच में नहीं बोल रही, आप सुबह सुबह सुन लेते हैं। चारू प्रज्ञा जी ने आपको सुना था, दिल्ली के लोग सुन लेते हैं। घनेंद्र जी आपने मुद्दा उठा लिया, पानी का मुद्दा आपने उठाया, वाजिब है, सुन लेते हैं। मैं ये सुबह सुबह इतनी बदतमीजी ना करे। मैं एक बात इनको और बताना चाहती हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो इंसान है कि जेल में बैठकर दिल्ली की जनता को पानी मिलने का ड्रामा करके चिट्ठियां लिख सकते थे, लेकिन जब वो जेल के बाहर, एक मिनट, ये कोई तरीका नहीं। घनेंद्र जी सुन लेते ना, आपकी बात समझ में आ रही है ना? चारू जी जो बोल रही है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए समय की कमी है। चारू माफी चाहूंगा, देखिए हमने भी कोशिश की घनेंद्र जी को कि थोड़ा रुक जाए, लेकिन वो रुक नहीं रहे, शायद उत्साह में बहुत है। केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं इसलिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जितेंद्र, अब एक सवाल है, बहुत मौलिक सवाल है। सारे एविडेंस होने के दावे किए गए, मनी ट्रेल का दावा किया गया, बहुत सारी बातें ईडी की तरफ से की गई, लेकिन कोर्ट के अंदर यह स्टैंड क्यों नहीं कर पाया? जो दूसरे आरोपी हैं इसी तरह के मामलों में, उनकी जमानत नहीं मिल पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट को तो लगा होगा कि ईडी के एविडेंसेस जो हैं वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उसके बाद ईडी के कुछ अधिकारियों से एनआईए की सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद सरप्राइजिंग है, बेहद हैरान कर देने वाला है जिस तरीके से ये ऑर्डर पास हुआ है। क्योंकि ईडी का कहना था कि पर्याप्त सबूत ईडी के पास मौजूद थे। ईडी ने न सिर्फ मनी ट्रेल बल्कि कुछ फोटोग्राफ जो कि नोटों का इस्तेमाल किया गया था गोवा इलेक्शन के दौरान, जो रिश्वत का पैसा साउथ लॉबी की तरफ से आया था, ये उसी का हिस्सा था। तो तमाम सबूत ईडी की तरफ से अदालत के अंदर रखे गए। इसके अलावा जो सरकारी गवाह, जो आरोपी सरकारी गवाह बने थे, उन सभी के गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद थे और जो ऑर्डर ये आया उसके खिलाफ यही वजह है कि ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बात और उनके वकील कोर्ट में कहते आए हैं और आखिरकार जमानत मिल गई, लेकिन ईडी का भी ये कहना है कि जो जांच हो रही है वो हवा में नहीं हो रही है। देखना होगा अब हाईकोर्ट का रुख किया गया, वहां पर क्या होता है।